Force. Force is defined as that which, when acting on a body, changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of the body along a straight line. फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो फोर्स जो होता है किसी बॉडी की स्टेट को, रेस्ट स्टेट को चेंज करे। तो फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने वाली या चेंज करने की कोशिश करने वाला जो एक्सटर्नल एजेंसी होती है, उस एक्सटर्नल एजेंसी को ही हम कहेंगे फोर्स। ठीक है। फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ बॉडी। Whenever there is an interaction between two objects, there is a force acting on each other. When the interaction ceases, the two objects no longer experience a force. Forces exist only as a result of an interaction. किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो पुश या पुल हो सकता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब इंटरेक्शन नहीं होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते। फोर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन करें। देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम फोर्सेस को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सेकंड वन है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम वन बाय वन। तो फर्स्ट जो है वो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस इन विच द टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं ऐसे फोर्सेस जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फिज़िकली एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं, तो उस केस में ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगने वाले फोर्स को हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो टेंसाइल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, जिनको हम एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो लेट्स सी, एक्शन एट अ डिस्टेंस forces or non-contact forces are forces in which two interacting objects are not in physical contact with each other but are able to exert a push or pull despite the physical separation. तो एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये तभी एप्लीकेबल हैं जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से फिज़िकली कांटेक्ट में ना हों। तो बट विदाउट एनी कांटेक्ट भी वो एक दूसरे के ऊपर पुश या पुल फोर्स अप्लाई करें
तो इस तरह का जो फोर्स होगा उसे हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा कि फोर्सेस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं और इस केस में जो फोर्स एप्लीकेबल होता है उसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स या फिर एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, दैट मीन्स वो कांटेक्ट में नहीं होते हैं, इसके बावजूद वो एक दूसरे के ऊपर पुश या पुल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इस तरह के जो फोर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस या फिर एक्शन फोर्सेस, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस, ठीक है। अब ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है।